आ रहा हूं मैं वुमेन एम्पावरमेंट लंबे टाइम से, और इस शब्द में मेरी पर्सनल कोई आस्था नहीं है। उसका कारण है मेरी माता जी। मैं मतलब जब से पैदा हूं मेरे घर में मैंने किसी पुरुष की चलते हुए नहीं देखी। हमारा मकान मेरी माता जी के नाम पे है, हमारी जमीन हमारी माता जी के नाम पे है, यहां तक कि हमारा बिजली का बिल भी मेरी माता जी के नाम पे है। और जिस औरत ने जिंदगी में 1 रुपया नहीं कमाया, घर के तीनों आदमी उसी से पैसा मांगते हैं। और ये सारा देश मुझे बोल रहा वुमेन एम्पावर करनी है, उसको और कितनी। और मेरी माता जी ने कई बार बोला कि आप तेरे सेमिनार में जाके देखना, मैंने सुना तू अच्छा बोलता है। तो मैंने कहा मत आना, वुमेन एम्पावरमेंट की बात होती है 2-4 दिमाग में और चली गई, हमारे को सुसाइड करनी पड़ेगी। उसके बाद मेरी तो नहीं हुई, पर मेरे छोटे भाई ने गलती से शादी कर ली। मैं तो भुगत भोगी था, मैं देख के आ रहा था। उसके बाद मैंने उसे भी बोलते हुए नहीं देखा आज। और गारंटी देता हूं स्टेज पे भी मैंने किसी को बोलते हुए नहीं देखा। ये सब लोग जो वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, डिसएम्पावर्ड मेल है जो वुमेन एम्पावरमेंट। खंडेलवाल साहब को मैं वहां बैठा बैठा सोच रहा था, इतनी बारीकी से कैसे पता कि सुबह 6 बजे काम वाली का फोन आएगा और वो मना करेगी तो क्या होगा, क्योंकि मैं गारंटी दे सकता हूं उसके बाद घर में काम ये करता हूँ या भाई। तो वुमेन एम्पावरमेंट अकॉर्डिंग टू मी इज अ मिथ, और ये तालियां और हंसी बता रही है कि ये सब लोग मेरे साथ एग्री, राइट। अच्छा, मैं अब इसका मिथिकल एग्जांपल देता हूं, क्योंकि 2 ही मिनट लूंगा। बात कहीं भी जाए तो वो एक डकटेल्स में कैरेक्टर था लॉन्च पैड, उसकी एक्सपर्टीज थी, वो हर बार जहाज क्रैश कराता था पर सबको सेफ निकाल देता था। तो जब तक मेरी बात ना खत्म हो, मैं लॉन्च पैड हूं, कोई भी जूते पत्थर नहीं मांगेगा, मेरी बात को गंभीरता से सुना जाएगा। एक सच बता रहा हूं जो यहां किसी ने नहीं बताया, ऐसा नहीं कि झूठे लोग हैं, बट मैं सच बता रहा हूं। लड़ाई तो लंबी चली है डायरेक्ट सेलिंग की, पूरी परसेप्शन चेंज करने की। तो ऐसे ही ना पहले भी बहुत सतयुग में बताया जाता, मैं थोड़ा सा मिथ पढ़ता हूं तो रियलिटी भी नहीं होंगी, मेरे जैसे कम अनुभवी व्यक्ति को तो पता नहीं है। तो पहले ना कुछ लोग थे देवता और दानव, दोनों अपने घर की वुमेन्स को निकल के कह के आते थे कि हम परसेप्शन चेंज करने जा रहे हैं। असुर कह के आते थे हम अपनी परसेप्शन चेंज करेंगे, देवता कहते थे हम अपनी करेंगे। तो देवियों और राक्षसियों में कभी युद्ध नहीं हुआ। युद्ध होता था किनके बीच में? देवता और राक्षसों के बीच में। देवता इसमें पॉजिटिव साइड है, प्रोडक्ट बेस वाले। राक्षस इसमें है असुर, अनरेगुलेटेड डिपॉजिटरी स्कीम वाले। तो ये युद्ध चलता रहता था। तो देवता टक्कर लेते रहते थे, पंगे लेते रहते थे। 2-3 उन्होंने महादेव बना रखे थे, विष्णु जी, ब्रह्मा जी, शिव जी। हमने बना रखे हैं शिव जी, वाली जी, छावड़ा साहब। जब ज्यादा पंगा है तो पहुंच जाओ, फिर वरदान मांगो, तो मीटिंग अरेंज करा देते हैं, लंच भी खिलाते हैं। संजीव जी ने रेडिसन में भी कई बार कराया है। तो हमारे पास नियंत्रित है। तो ये युद्ध चलता रहता था। फिर बड़े बड़े दानव आने लगते, फिर आए महिषासुर जैसे, रक्तबीज जैसे। फिर वो सारे देवता जो परसेप्शन चेंज कर रहे थे ना, वो देवियों की शरण में। जो वुमेन को एम्पावर करने निकले थे ना, वो जय दुर्गे मां के नारे लगा रहे थे, कहते थे देवी बचाओ। तो देवी ने पूछा शंकर जी को बुला के, बोला कर ली वुमेन एम्पावर? शिव जी बोले जितनी पावर थी वो सारी खत्म हो गई, पावर चाहिए है, अब या तो बचाओ नहीं तो निपटे पड़े हम लोग। तो ये 8 मार्च को जो हमने बोला विराट महिला उद्यमी सम्मेलन, जिसके बाद खंडेलवाल साहब इतने कॉन्फिडेंट हैं कि हमारी परसेप्शन बदल ही जाएगी, आज तक नहीं बोला किसी ने किसी मंच से। इस बार पहली बार मैंने सुना, मैं कम से कम 10 साल से अटेंड कर रहा हूँ फिक्की वगैरह, पहली बार किसी लीडर ने मंच से बोला, मैं गारंटी बोल रहा हूँ अगले 6 महीने में ये मंच से कि परसेप्शन बदल जाएगी। तो मैं वहां बैठा सोच रहा था, तक जब तक हम इवेंट कर रहे थे तब तक तो नहीं बदल, हम तो थम गए।
लेकिन 8 मार्च को एक इवेंट असाइन हुआ कि इस बार सारी महिलाएं प्रधानमंत्री के आगे बैठेंगी और खंडेलवाल जी का इस पर बदल जाएगी। तो वुमेन एम्पावरमेंट तो झूठ है, इंडस्ट्री एम्पावरमेंट के लिए वुमेन्स की जरूरत है। तो ये इवेंट जो है विराट महिला उद्यमी सम्मेलन, ये डायरेक्ट सेलिंग को एम्पावर करने के लिए भैया देवियों हम फिर आप लोगों की शरण में